गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। लड़कियां और लड़के एक दूसरे से भिन्न हैं, पर इस कारण किसी भी मायने में कम या ज्यादा नहीं है। इसका अर्थ समझना और समझाना आसान नहीं है। यदि स्त्री पुरुष समता के सवाल पर भारत के संविधान में शामिल कानूनी बराबरी का जिक्र एक आम बात की तरह किया जाने लगा है, तो इसका यह अर्थ लगाना जल्दबाजी होगा कि इस विचार पर हमारे समाज में आम सहमति बन गई है। यदि कुछ सहमति दिखाई देती है तो उसका आधार सोच समझ में कम और बात करने के आम तरीके में अधिक है। निम्न लिंग अनुपात और जन्म ले चुकी बेटियों के जीवन को गर हम समझने की कोशिश करें तो समझ पाएंगे उस मानसिकता को जिसने इन समस्याओं को इतना विकराल बना दिया है। सवाल यहाँ सिर्फ लड़की के अस्तित्व का नहीं है, वरन समाज में निर्धारित कर दी गई विभिन्न लैंगिक भूमिकाओं का है। स्त्रीलिंग की परिधि में शामिल और पुल्लिंग की परिधि से इतर मानी जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं व धारणाओं का भी सवाल है यहाँ, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि हम मानसिकता में कितना बदले हैं और कितना नहीं। भारत के संदर्भ में देखें तो नारी एक जटिल सामाजिक रचना है। मानव के रूप में वह पैदा भर होती है, पर जन्म के साथ ही उसकी पुनर्रचना का उपक्रम संस्कृति के कठोर औजारों के बल से आरंभ हो जाता है। बेटियों को पूरा इंसान न मानने की हमारी मानसिकता उस कंडीशनिंग को और बल देती है जिसकी बदौलत समाज के लिए वे अन्य बना दी जाती हैं, जबकि वास्तविकता में उनकी स्थिति अनन्य की है। अतीत के सामाजिक ताने बाने ने सम्मान और अधिकार के भाव से स्त्रियों को वंचित रखा। इस परिप्रेक्ष्य में समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। किसी भी समाज में समानता की यह आवश्यकता बेशक नई नहीं है, परंतु इस समानता को पाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास यकीनन आधुनिक समय की पहचान है। इस आवश्यकता को समझते हुए सरकार द्वारा नए नए कार्यक्रमों के जरिए इस लैंगिक असमानता की खाई को पाटने व आधी आबादी के लिए एक बेहतर जिंदगी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इस समस्या की ओर आधुनिक राष्ट्र और समाज की दृष्टि गई और
इस ओर संगठनात्मक तथा राष्ट्र सरकारों ने भी उचित ध्यान दिया है। भारत में आज़ादी के पश्चात इस विषय पर ध्यान दिया गया। संविधान ने स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए, जिससे मताधिकार, संपत्ति, विवाह और रोजगार संबंधी आदि विषयों में स्त्रियों को बराबरी का स्तर प्राप्त हुआ, किंतु यह समान स्तर अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। इसके लिए भारत सरकार अलग अलग आयामों से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव सामने आ जरूर रहे हैं, पर ये प्रभाव किस मात्रा में हो रहे हैं, इसलिए समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता है। समय समय पर इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। स्टॉप।